नमस्कार दोस्तों। गौ माता ने बताया कि कौन सा पाप इंसान को गरीब और अमीर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत सी पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके भी कभी भी गरीबी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपकी पारिवारिक परेशानियां का समाधान बना सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गुरु पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा यह शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है, वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम के अटूट आस्था रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणात्मक कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता से इंसान के कौन से पापों को उसकी गरीबी और दुख का कारण बताया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वह कौन सी 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की विराजमान थे। शांत और विद्य वातावरण के दौरान पृथ्वी लोक से सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरे मना कहते हैं कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुम्हें सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे के एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहाँ चारों ओर रही भरी घास से फैली हुई थी और कई गायें उस घास को चर रही थी। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर खड़ी हो गई। माता ने विनम्र से झुककर कहा, हे देवी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं मिला सका। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछे गौ माता, तुम्हें मन में क्या प्रश्न है। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किस पाप के कारण गरीब का सामना करना पड़ता है और वह 3 लोग कौन से हैं जिसके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण अमीर या गरीब मिलती है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारे इस उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट होगा। जाएं। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यह
प्राचीन काल की बात है। अनुवांशिक नामक एक नगर था जहाँ एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार के सुख शांति और जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यक्ति ने अपने दोनों बेटे का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थी और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह से साथ करती थी। दोस्तों, जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो उसे लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में दोगुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण था। व्यापारी ने दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुत ही आपस में बड़ा प्रेम भाव रखती थी। घर का हर कार्य करने से पहले सभी परिवार जन मिलकर सलाह मशवरा करते थे और फिर कार्य करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मुझसे व्यापार का काम संभल कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप हूँ। पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने बड़े मनोहक से व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापार को यह देखकर संतोष होता था कि उनके परिवार प्रेम और सदैव भाव से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार को निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं भी घर के सुख शांति बनाई हुई थी। यह सब देखकर व्यापार निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन दोस्तों, व्यापार के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोगों से ईर्ष्या करने लगे थे। वह सोचते थे कि व्यापारी के जीवन कितना आनंद और सुखद है। व्यापार दिन भर दिन और उनके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगर वासियों के मन में जलन होने लगी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगल की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्कियों देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान की ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के दुख से व्यतीत होता है। इससे जलन के कारण नगरवासी व्यापार के प्रति प्रखंड रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार उसके जीवन में कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापार के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका जमाना ऐश्वर्य और भव्य से पूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहुओं के साथ स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा, आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया, पुरोहित जी, यदि किसी व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था, अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाया तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार में भूख रहना पड़ेगा। पुरोहित ने यह बात सुनकर सोचा, यह तो सच है।
व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुखी है, लेकिन मेरे जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन सुखद बने और आपके दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसे उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयाँ आए। जब उसके घर में अशांति होगी, तभी वह अब आपस में समाधान मांगने जाएगा और आपको हवन पूजा के लिए बहुत। इतना कहकर नगरवासियों पुरोहित को भड़का कर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उससे व्यापार में हानि होने लगे। तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उसने कहा कि गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। ऐसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहित और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं हो और वह पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाए, तो वह हमारे गुजारा कैसे होगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे। गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, हे शिष्य, चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, मैं अवश्य इसका समाधान करूँगा। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आए, उसके घर में कलह और उसके परिवार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहुएं हैं। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिससे कारण उनके घर में दिव्य कृपा बनती हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, जब से व्यापार का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखन्य हो गया है। ऐसे धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वह कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, यदि ऐसे हैं तो क्या कोई उपाय है जिसके व्यापार के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके। गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम बस एक सलाह उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांगो लो, उससे लोटे को अपने घर ले जाकर रख लेना। जब तुम ऐसे करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगा। उसके बेटे का आपस में झगड़ा हो लगेगा और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद वह व्यापार के घर पहुँचे। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज़ सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, सब कुशल मंगल है ना। पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, सब बस इधर से ही गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिले लूँ। फिर वह अपनी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, कुछ थोड़ा पानी दीजिए। व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगा, तभी पुरोहित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसे आप कहें पुरोहित, जितना इतना
कहकर व्यापार अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू जो